एहतराम है। इज्जत के साथ देखो करीबी पैसे कोई एतराज नहीं होगा, मगर जिसका हेड कमांडर है वो वहां हो रहा है। जिस तरीके से दिल वाले पैसे है, अगर हेड कमांडर रियासती कांग्रेस के सदर सैफुद्दीन सोज का कहना है कि हिंद पाक वज़ीर-ए-आज़म दोनों ममालिक के बीच दोस्ताना ताल्लुकात के हक में है। सोज ने दोनों पड़ोसी ममालिक के DGMOs के बीच मुनक़िदा मीटिंग का भी खैर मकदम किया। अनंतनाग में एक अवामी रैली में रखना डाले जाने के वाक़े पर सोज ने कहा कि इस तरह के वाक़यात तखरीबकारी के मकसद से अंजाम दिए जाते हैं। And they have resolved so many issues. One of them is that if anybody in Anubhav country goes to Pakistan side, he will be returned. Or their man will come here or woman by fault. She or he will be returned to Pakistan. So hassle will not be created. ये हाल कल हुआ, वो 100 लोग के करीब रास्ते में थे। उनका लीडर जो था वो नारे लगाया था आजाद साहब जिंदाबाद। मैंने पहचाना, मैंने आजाद साहब को मेरे साथ बैठे थे, मैंने उनको कहा दीज आर डिसरप्शनिस्ट, ये पार्टीबाजी करते हैं, खबर डालने वाले हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे मुल्क में 11 जनवरी से क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक़िद कर रहा है। खेलेगा युवा जीतेगा भारत के नाम से ये टूर्नामेंट मुनक़िद किया जा रहा है। ये बात आज श्रीनगर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के सूबाई नायब सदर आशिक हुसैन डार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही। इन्होंने कहा कि जिला सतह पर क्रिकेट टूर्नामेंट 11 जनवरी से मुल्क के 550 अजला में शुरू होंगे। BJYM के कारकुनों ने जम्मू में सज्जाद अहमद किचलू को दोबारा वजीर बनाने के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने कहा कि किश्तवाड़ के फसाद मुतासरीन को अभी तक रिलीफ और मुआवजा नहीं मिला, जबकि किचलू को दोबारा कुर्सी जरूर मिल गई। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर वाक़े बिहावा काजीगुंड इलाके के लोगों को सड़क और बिजली के हवाले से काफी मुश्किलात दरपेश हैं। इलाके के लोगों का कहना है कि सड़क की तजदीद और मरम्मत के हवाले से काफी वादे किए गए, ताहम सियासतदानों और ऑफिसरान के वादे सराब साबित हो चुके हैं। इलाके की सड़क खस्ता होने की वजह से ट्रांसपोर्टर भी सर्विस चलाने से कतराते हैं। 2 से 3 किलोमीटर वाली इस सड़क को ठीक करने में महकमा तामीरात आमा संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रहा है। उधर बिजली के हवाले से भी लोगों को गुनागो मुश्किलात दरपेश हैं और हुक्काम टस से मस नहीं हो रहे हैं। वजीर बराए PHE श्यामलाल शर्मा ने उधमपुर में इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस की एक बड़ी रैली से खिताब किया। अपने खिताब में शर्मा ने कहा कि रियासती हुकूमत मजदूर तबके के मसाइल से वाकिफ है, उन्हें दूर करने की वादाबंद है। रैली में बड़ी तादाद में महकमे PHE व फ्लड कंट्रोल व आपाशी के वर्करों ने शिरकत की। श्यामलाल शर्मा ने कहा कि मजदूरों को वक्त पर तनख्वाहें वागुजार करने के लिए हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम करेगी। रैली में कई ITUC लीडरान भी मौजूद थे। प्रोफेसर अब्दुल अहमद वानी की याद में आज JKLF ने श्रीनगर में एक सेमिनार का एहतमाम किया। सेमिनार में JKLF के वर्करों के अलावा कई दानिश्वरों और समाजी कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर दीगर मुकर्ररीन के अलावा JKLF के चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक ने कहा कि मसले कश्मीर के हल में मजीद ताखीर नहीं की जानी चाहिए। PDP के सीनियर लीडर व मेंबर असेंबली देवसर सरताज मदनी ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के मुतवक्का प्री पोल अलायंस से उनकी पार्टी की छवि पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो अनंतनाग के काजीकुंड इलाके में एक पार्टी वर्कर्स के एक मीटिंग से खिताब के बाद मीडिया के साथ बात कर रहे थे। इस मौके पर सरताज मदनी ने मौजूदा हुकूमत पर रिश्वत सतानी और बेरोजगारी को तक़वीत देने का इल्जाम लगाया। इन्होंने कहा कि रियासत के लोग इस बात से बाखबर हैं कि PDP के दौरे इक़्तिदार में रियासत जम्मू कश्मीर ने किस कदर तरक्की की और कई मंजिलों को तय किया था। इस मौके पर पार्टी के दीगर लीडरान ने भी वर्करान से खिताब किया और उन्हें पार्लिमानी इंतखाबात की तैयारियों में जुट जाने की तलकीन की। पड़ेगा क्योंकि लोगों ने देखा है, इनकी कारकर्दगी देखी है, सब कुछ देखा है। प्री पोल करे या पोस्ट पोल करे, हमको उससे मतलब ही नहीं है। हमारा जो वोटर है जम्मू कश्मीर का, जो आज आम आदमी है, ये चाहता है एक बदलाव हो, जम्मू कश्मीर में बदलाव हो और मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के हाथ मजबूत करे, मुफ्ती साहब के हाथ में जम्मू कश्मीर के इस हुकूमत की बागडोर दे, ताकि जम्मू कश्मीर का ये आम इंसान इस दलदल से निकल जाए और आजादी महसूस करे, जैसे मुफ्ती साहब ने अपने 3 सालों में करके दिखाया। मलिक आसिफ नूर का कहना है कि वो आने वाले असेंबली इंतखाबात में अमीरा कदल असेंबली हल्के से इंतखाबात लड़ेंगे। उन्होंने आज महजूर श्रीनगर में एक अवामी जलसे से खिताब किया। मलिक आसिफ का कहना है कि महजूर नगर
इलाके में आज भी लोग बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। उन्होंने दावा किया कि अगर वो इस हल्के से इंतखाब जीत जाते हैं तो वो अवामी ख्वाहिशात पर खरा उतरेंगे। तदनी टीवी उर्दू कश्मीर का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। अब कमाल हो गया दोस्त, साथ साथ हमारी शादी हुई और साथ साथ हम बाप भी बन गए। भाई मैं तो अपनी बच्ची की खुशी में लड्डू बंटवाऊंगा, दरगाहों में चादर चढ़ाऊंगा, तुम भी चलो मेरे साथ। अरे नहीं भाई, मैं तो सबसे पहले उसकी पैदाइश का इंदराज करवाऊंगा, यही उसका सबसे पहला तारुफ होगा। भाई इंदराज अफसर के यहाँ पैदाइश और जाए पैदाइश 21 दिन के अंदर अंदर जरूर दर्ज करवानी चाहिए, जिसका सर्टिफिकेट भी बिल्कुल मुफ्त मिलता है। भाई अब मैं तो चला, पैदाइश रजिस्टर में बच्चे का नाम, यौम पैदाइश और जाए पैदाइश जरूर दर्ज कराएं। मुझे बवासीर है, खून भी आता है, लेकिन ऑपरेशन से डरता हूँ। वैद ऋषि का आश कल्पलो कैप्सूल और ट्यूब, 3 दिन 3 की खुराक, 011-25-53-25-53। अच्छा, पांडर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं ईटीवी उर्दू कश्मीर। रियासत के दीगर हिस्सों की तरह ही पुंछ शदीद सर्दी की लपेट में है। शदीद सर्दी के सबब पुंछ में पानी के जखायर जम गए हैं। सर्दी के सबब लोगों को बिजली और पानी के सिलसिले में काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है। लोगों का कहना है कि मौसम खुश्क होने के सबब सर्दी ज्यादा है और बीमारियां भी लग रही हैं। पुंछ के बालाई इलाकों में लोगों को ज्यादा मुश्किलात का सामना है। इंडोर स्टेडियम श्रीनगर में आज डिवीजनल इंतजामिया की जानिब से जश्न खिजा का एहतमाम किया गया। चिल्ले कला में जश्न खिजा को हरारत बख्शने का काम मारूफ सूफी उस्ताद मोहम्मद याकूब शेख और उनके साथियों ने किया। मोहम्मद अब्दुल्ला शाखसाज ने भी अपने मुनफरिद आवाज से प्रोग्राम में शरीक लोगों को महसूस किया। इस प्रोग्राम की खास बात यह थी कि इसमें पहली बार वाजवान और इससे मुंसलिक पकवानों के बाहरीन को एजाज से नवाजा गया। प्रोग्राम के दौरान उस्ताद मोहम्मद याकूब शेख को भी उनकी खिदमत के लिए एजाज से नवाजा गया। श्रीनगर के जिला तरक्याती कमिश्नर फारूक अहमद शाह ने कहा कि अनकरीब ही कांगड़ी फेस्टिवल का एहतमाम भी किया जाएगा। कोशिश की है कि हम अपने जो हमारा कल्चर इसको लोगों तक पहुंचाएं। जहां हम वेरी की बात करें, हमारी जो है रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ 5000 ईयर्स और हमारा जो कल्चर है काफ़ी रिच है, हमारी हेरिटेज और दुनिया भर में उसके लिहाज से मशहूर है। और अपने कल्चर को उजागर करने के लिए, उसको पब्लिसिटी देने के लिए यहाँ पे इनने हमें रिकमेंड किया, इसके लिए इन्होंने वाजवान को इज्जत दी है, तो हम बहुत खुश हैं इस बारे में। तो मैं चाहता हूँ कि और भी इज्जत मिले इस फील्ड को, तो ताकि हम और भी इसमें इजाफा कर सकें कुछ और। फर्स्ट टाइम स्टेटन दितमुत ये सठा खुशी कत कि आज तुल स्टेटन ये अमे सर बाकी नो अगर बस दपान मोन बच्चे हेक् कर हो सकता है मोन बच्चे तमिस सह कर। मौसीकी यह नश वार वार कम 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 नफर अमिक जन बड़ बड़ वस्ताद तम कम कह नफर, बाकी लकट अन अत मज बे लकट मतलब लड़का लड़की त, मगर अत अगर गवर्नमेंट उस कॉलेजस मज वुमेन्स कॉलेजस मज सब्जेक्ट बतौर सूफियान मौसीकी, तो सह गो पत बंद
सु अगर बे नए सर रिवाइव या कर कॉलेजन मज स्कूलन मज या बतौर अख सब्जेक्ट तो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक अख सब्जेक्ट तो सह जरूरी तम इथे कन सूफियान मौसीकी थे। जम्मू फेस्टिवल जोरों शोर से जारी है। बड़ी तादाद में लोग फेस्टिवल में शिरकत कर रहे। सिग्नेचर की शाम मारूफ सूफी गुलकार लखविंदर वडाली ने तारीखी मुबारक मंडी में अपनी आवाज के जादू से लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस मौके पर पीएचई वजीर श्यामलाल शर्मा मेहमान खुसूसी थे। बाद में सूफी गुलकार लखविंदर वडाली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वेस्टर्न म्यूजिक के इस दौर में भी सूफी म्यूजिक का जादू खत्म नहीं हुआ है। मारूफ कश्मीरी संत स्वामी रामजी महाराज के 159वें प्रकाश उत्सव के मौके पर जम्मू में कश्मीरी पंडित बिरादरी ने एक हवन का इनेकाद किया। इस मौके पर बड़ी तादाद में माइग्रेंट पंडितों ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस बडगाम ने एक टूर्नामेंट का इनेकाद किया। इस टूर्नामेंट में 16 टीमें हिस्सा ले रही। इफ्तिताही मैच एसएसपी 11 और खान साहब 11 के दरमियान खेला गया। डीआईजी सेंट्रल कश्मीर ने टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। जिसका मकसद असल में यहाँ के नौजवानों को खेल के मौके फराहम करना है और पुलिस के माध्यम से इससे पहले भी ये होता रहा है। ये एक और टूर्नामेंट सर्दियों में हमने इनेकाद करवाया है ताकि इस तरह से लोग जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा अपने सलाहियतों का मुजाहरा कर पाएं। पुंछ में फौज ने एक अमन रैली का इनेकाद किया। रैली में बड़ी तादाद में मोटरसाइकिल सवारों ने शिरकत की। कई आला फौजी और पुलिस ओहदेदारों ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर डीसी पुंछ भी मौजूद थे। एसएसपी पुंछ ने मीडिया से बात करते हुए फौज के इस इक़दाम की सराहना की। उन्होंने कहा कि अमन के पैगाम को आम करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम काफी अहमियत के हामिल हैं। करगिल में शदीद सर्दी के बावजूद फौज ने बच्चों के लिए फिल्म दिखाने का प्रोग्राम मुनक्किद किया। फौज का कहना है कि स्कूल बंद होने और दर्जा हरारत में नुमाया कमी के सबब करगिल में बच्चों को तफरीह का सामान फराहम करने के लिए ये इक़दाम किया गया। फौज का कहना है कि वो हर इतवार को इस तरह का प्रोग्राम मुनक्किद करेंगे। बच्चों ने इस इक़दाम की खूब सताइश की। काबीना वजीर अली मोहम्मद सागर का कहना है कि महकमा बिजली के अफसरान को हिदायत दी गई है कि वो अवाम को शेड्यूल के मुताबिक बिजली फराहम करने को यकीनी बनाएं। अली मोहम्मद सागर श्रीनगर में हमारे नुमाइंदे रिफत अब्दुल्ला के साथ खुसूसी बातचीत कर रहे थे। चीफ इंजीनियर या दूसरे अफसरों को कहता हूं, जो आपने शेड्यूल दिया है शेड्यूल पे स्ट्रिक्टली अडर करिए। लेकिन शेड्यूल के हिसाब से बिजली नहीं मिलती है। शेड्यूल के मुताबिक अमल दरामद होना चाहिए। जो शेड्यूल हमने दिया है उस पर सख्ती से अमल होना चाहिए। लेकिन हो क्यों नहीं रहा? मेरी बात सुनिए, जहां शेड्यूल पे अमल नहीं हो रहा वहां लोग नाराज हैं। नाज़रीन, हमारे नुमाइंदे रिफत अब्दुल्ला की देही तरक्की और बिजली के मामला से मुतालिक देही तरक्की के वजीर अली मोहम्मद सागर के साथ ये मुकम्मल बातचीत आप कल शाम 8 बजे प्रोग्राम कश्मीर एक्सप्रेस में देखना ना भूलें। नाज़रीन, टीवी उर्दू कश्मीर में फिलहाल इतना ही। लेंगे एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद देखिए खास बात। कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित।
अगला प्रोग्राम। खास बात को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नजर BTV उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खास बात। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव ने मुजफ्फरनगर के रिलीफ कैंपों का किया दौरा, मुतासरीन का हाल जाना, हर मुमकिन इमदाद का दिलाया यकीन। अखिलेश ने फिर कहा, मुजफ्फरनगर रिलीफ कैंपों पर हो रही है सियासत, हुकूमत कर रही है हर मुमकिन मदद। कमाल फारूकी ने अरविंद केजरीवाल से की मुलाकात, आम आदमी पार्टी में शमूलियत के आसार। मसरूदा जश्न खुसरू के तहत आज हैदराबाद में हो रहा है मौसीकी का रंगारंग प्रोग्राम रंगे खुसरू। और सबसे पहले आज की बड़ी खबर। मुजफ्फरनगर के रिलीफ कैंपों में पहुंचे आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव ने मुतासरीन से मुलाकात करके उनका हालचाल जाना। मुतासरीन ने आरजेडी सरबराह के सामने अपनी रुदा सुनाई। क्या कहा मुतासरीन ने? लालू प्रसाद ने इन्हें कुछ इस तरह से ढारस बधाई। इस दौरे में लालू प्रसाद यादव के हमरा MP मोहम्मद अदीब भी मौजूद थे। नहीं जी, जनता पूरी रात हम पत्ती में सेकते हैं, पूरी रात हम पत्ती में सेकते हैं जी, पूरी रात हो जाए हमें जल्द हमारे बच्चे टिकटेगा बीमार हो गए। सामान चाहिए हमारा मकान चाहिए जी, करम उजड़ के दूसरे गाँव में पड़े, हमारे बच्चों का हमें ठिकाना चाहिए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए तुम्हारी, बस हमें हमारे बच्चों का ठिकाना चाहिए। ये आबिद साहब है MP जी, सब हम लोग बात किया है, खाली हम आए देखने लिए था, हम बीमार पड़ गए थे, रो नहीं, तुम लोग को इसे नहीं छोड़ दिया जाएगा। हम परसों आपको सामान भेजेंगे, खुद आएंगे तो आगे सबको सामान यहाँ सरकार से नहीं गैर सरकारी स्तर से हम लोग सब मिल के मदद करेंगे। कोई भी हो गाँव हमें रहते तो जहाँ मन फट गया, मारकाट हो गया जो भी, तो फिर ये कल को कोई गारंटी नहीं है कि क्या होगा। नंबर 1 मेन बात वो है। नंबर 2 पॉइंट हुआ कि इसका कोई बैठ करके यहाँ हिसाब किताब नहीं कर रहा, किसको क्या तकलीफ, क्या करना नहीं करना, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं। बात सुनो, सारा दुनिया आप लोग को देख रहा है, ये मत समझो तुम लोग अकेले हो, समझे? सब आदमी देख रहा है, हम लोग देख रहा है, धैर्य से रहो, हम लोग सब बात करके आबिद भाई आएगा, जो भी तत्काल जो इंतजाम यहाँ करना है, दवा दारू ओढ़ना बिछौना खाना पीना राहत का जो काम है वो हम लोग करवा। लालू प्रसाद यादव इतने पर ही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने मीडिया वालों को आगे किया और मुतासरीन को वजीर आला अखिलेश यादव को मुखातिब करके अपना कर्ब बयान करने की तरगीब दी। मुतासरीन ने वजीर आला अखिलेश यादव को मुखातिब करके उनसे मदद की अपील की। ये बच्चे संजय गांव में मुख्यमंत्री जी संजय गांव में पड़े हैं, संजय गांव में पड़े हैं कब्रिस्तानों में, कोई सहायता नहीं हो रही। जरा जरा से बच्चे को लियो पड़े, 1 बच्चे को लियो पड़े, बड़े बुढ़े भी पड़े, और जी पूरी रात काटते है, बैठ के पूरी रात काटते है, बैठ के भूखे प्यासे। आज ना कुछ नहीं मिला, 4 महीने हो गए। अच्छा ये ना कोई वो कर्ज लिख दे,
आज मंत्री जी यहाँ से आ गए, देखो ना मुख्यमंत्री हमारी मुसीबत देखो, हमारी हालत देखो, आ गया अपना आगे देखो हमारी मुसीबत है, हमारी दर्द भरी कहानी समझ लो, आ गया हमारे क्या बीच रही हमारे बच्चों पर, हमारे पे न हमारे पे खाने को न पहनने को, कोई हमारी दर्द नहीं सुनना हमारा दर्द कोई भी। हम गरीब गुरा 4 महीने वाले हम टाइप पड़े यहाँ से अपने बच्चों को लियो, पुर रात हो जाए, हमें सेफ तो हो जड्डे में, क्या करें हम। कैंप के दौरे के बीच ही आरजेडी सरबराह ने उत्तर प्रदेश के वजीराला अखिलेश यादव से फोन पर बात की और एक आला सतह की टीम को रिलीफ कैंपों का दौरा करने पर जोर दिया। इसके अलावा कसमपुरसी में पड़े मुतासरीन की हर मुमकिन मदद पर जोर दिया। क्या चाहते हैं, मतलब कोई जिम्मेवार आदमी अपना या बड़े चचा जी को भेज दो, शिवपाल जी को भेज दो, आप बैठ करके सबको यहाँ इन लोगों से मिल करके क्या चाहता नहीं चाहता है ये बाबा मैंने सब रहे भाई, मुख्यमंत्री जी इसको हम आग्रह कर रहे हैं, एक टीम बना के भेज दो। यहाँ जवाहर है, अदीब साहब है, हम लोग हैं, सब लोग हैं, और सब लोग मिल करके ये लोग को जो भी है, एक तो दिमाग में है कि भाई जाएंगे और सब भागेंगे तो मारेगा कोई, फिर डर है, ये सब चीज निकालना है गवर्नमेंट अपना। तो एगो टीम बना के आप विजिट कर लो। हाँ, आप जिम्मेवार अफसर के जो जितना खाए, जितना जो तकलीफ है सबका पूरा ये लोग सबको करिए, सब मारेगा। आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव ने मुजफ्फरनगर के रिलीफ कैंपों का दौरा करके मुतासरीन का हाल जानने की कोशिश की। लालू प्रसाद यादव ने मुतासरीन की हिम्मत बढ़ाई और इन्हें हर मुमकिन इमदाद का यकीन भी दिलाया। आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव ने मुतासरीन का हाल जानने के बाद मीडिया नुमाइंदों से बातचीत की। अपने मुजफ्फरनगर दौरे पर रोशनी डालते हुए लालू प्रसाद यादव ने अखिलेश हुकूमत से मुतासरीन की इमदाद पर जोर दिया। हम तो आए हैं कि जो पीड़ित लोग हैं जहाँ मिले उनका आंसू पोछे, उनको हिम्मत बताना, अपने घर भी जाए, सरकार उनको प्रॉपर जगह पर ले जाए, रखे, और हम लोग साथ हैं सब लोग। लालू प्रसाद यादव का कहना है कि उत्तर प्रदेश मुल्क की सबसे बड़ी रियासत है और इस रियासत में एक सेकुलर पार्टी बरसर इख्तिदार है, लेकिन इन सबके बावजूद फसाद बर्पा होने पर लालू प्रसाद यादव ने हैरत का इजहार किया। इन्होंने ये भी कहा कि इंतजामिया ने हालात पर काबू पाने में कोताही का मुजाहरा किया। आरजेडी सरबराह ने आरएसएस का नाम लिए बगैर तकरीबकारी के लिए इन्हें जिम्मेदार करार दिया। गणेश जी को दूध पिलाने वाली जो ताकत है, और नरेंद्र मोदी नागपुर पूरे सोसाइटी को कम्युनलाइज कर रहा है देश भर में, आपको हमको पता नहीं है। हम लोग सड़कों पे चौराहे पर बैठे रहते, लेकिन कम्युनलाइज कर रहा है सोसाइटी को। तो भारत हमारा रहेगा कैसे, भारत टूटेगा। इंटरनल डिस्टर्बेंस और एक्सटर्नल दोनों साथ साथ हम लोग को देखने को हम लोग को मिल रहा है। लालू प्रसाद यादव ने मुलायम सिंह के उस बयान की भी मजम्मत की जिसमें मुलायम सिंह ने कैंपों में क़याम पजीर फसाद मुतासरीन को साजिशी करार दिया था। ये भी सुना कि ये विक्टिम नहीं है, ऐसे सब आ गया है, दिस इज टू मच, ये बुरी बात है। लालू प्रसाद यादव ने मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करने और उनके आंसू पोंछने की बात कही। साथ ही ये भी वाजे कर दिया कि उनके दौरे का मकसद सियासत करना नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उत्तर प्रदेश के वजीराला अखिलेश यादव ने एक मरतबा फिर दोहराया कि मुजफ्फरनगर के रिलीफ कैंपों में हुकूमत हर मुमकिन इमदाद पहुंचा रही है और बड़े पैमाने पर मुतासरीन अपने घरों को लौट रहे हैं। अखिलेश सिंह यादव ने कहा कि इस मामले पर सियासत बंद होनी चाहिए। लगातार सरकार जो सहयोग कर सकती कर रही है और बहुत बड़ी संख्या में लोग अब वापस भी जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी सरकार प्रशासन उन्हें समझाएगा भी, लोग समझेंगे भी और घर वापस लौटेंगे। आप अगर जानकारी करेंगे, इसमें वैसे राजनीति न होनी चाहिए तो वही अच्छी बात है। और कुछ जगह कितने महीनों कितने सालों लोग घर नहीं लौटे थे, जो घटना हुई किस रूप में हुई वो आप जानते हैं। सरकार ने पूरी जिम्मेदारी से घटना को आगे नहीं बढ़ने दिया और
सुबह से लेकर के दोपहर तक पूरी घटना को रोकने में सफल हुई सरकार, लेकिन कुछ लोग हैं जो राजनीति करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ ऐसी घटनाओं पर, ऐसे तमाम जो लोगों को खुश होता है ऐसी, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। अपने अजीजों के जाने के बाद क्या हमारे सारे फर्ज खत्म हो जाते हैं? आइए अपने मरहूम अजीजों की मौत का इंदराज कराएं और अपना फर्ज पूरा करें। याद रहे, इंदराज उसी जगह होता है जहां मौत हुई हो। इसके लिए 21 रोज के अंदर मुतालिका करीब तरीन मरकज पर इंदराज कराएं और तस्दीकनामे की पहली कॉपी मुफ्त पाएं। भूलिएगा नहीं, ये जरूरी है। जॉइंट पेन, बैक एक, नूरामेड जोड़ों और बदन दर्द से तुरंत और लंबा आराम। याद रखिए, दर्द है तो नूरामेड है ना। जब जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह क्या उसकी शुरुआत होगी 2014 के चुनाव के साथ? क्या वो आगाज होगा एक नए हिंदुस्तान का? वो सुबह आएगी। ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं खास बात। समाजी जहदकार और सियासी लीडर कमाल फारूकी ने आज आम आदमी पार्टी के सरबराह और दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। मुलाकात के बाद कमाल फारूकी ने कहा कि मुतादिद उमूर पर उनकी बातचीत हुई। तमाम आम आदमी पार्टी में शमूलियत के ताल्लुक से किए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि मुनासिब वक्त पर बताया जाएगा। और किस तरह से लोगों की पूरे हिंदुस्तान की इस वक्त नजरें जमी हुई हैं, इन सारी चीजों पर गुफ्तगू हुई है। समाजवादी के लिए अच्छा, समाजवादी से क्या ताल्लुक? ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन कब कर रहे हैं, ज्वाइन कब कर रहे हैं बताएंगे आपको। अच्छा बताइए, केजरीवाल पीएम पद के लिए उपयोगी उम्मीदवार है? कमाल फारूकी जी से अभी चर्चा चल रही है और कोई अंतिम निर्णय होगा तो फिर आपको बताएंगे। अभी कमाल फारूकी साहब आए हैं और उनसे बातचीत चल रही है, उनसे चर्चा समाप्त होने के बाद आपको जानकारी देंगे। नहीं, मैं फिर ये कह रहा हूं कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि उन्होंने संपर्क किया था या हमने संपर्क किया था। हमको समाज के हर वर्ग के अंदर जो अच्छे लोग हैं उनकी जरूरत है आम आदमी पार्टी में, दूसरे संगठनों में, दूसरी पार्टियों में, चाहे वो जन संगठन हो, चाहे कोई राजनीतिक दल हो, चाहे कोई मजदूर का संगठन हो, चाहे बुनकर समाज के संगठन हो, वहां पर अगर अच्छे लोग हैं तो आम आदमी पार्टी में उनका स्वागत है। झारखंड के रांची में बीजेपी की तशहीरी रैली में वजीर-ए-आजम के ओहदे के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी, बीजेपी सदर राजनाथ सिंह और दीगर कायदीन ने खिताब किया। मोदी के खिताब को सुनने के लिए मोमिन बिरादरी के लोग भी कसीर तादाद में मौजूद थे। चाहे कोई आदमी कितनों कीचड़ उठाए किसी पर ही, जब खुदा ही जब उसके साथ है तो आदमी उसको कुछ नहीं। नया साल सर पर सवार है। नए साल के जश्न की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। ताहम इस साल को अहम बनाने के लिए अक़लियती तबके के लीडरों ने कुछ अलग लाहे अमल मुरतब किया है। दानिश्वरों का कहना है कि अक़लियतों को नए साल में नए अज़ाइम के साथ सफर का आगाज करना होगा। 2014 का नया साल कई मानों में अहम है। इस साल मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब होना है। वाज़ेह रहे कि हर इंतखाब में अक़लियती आबादी के वोटों पर खूब सियासत होती है, उनसे वादे भी किए जाते हैं, लेकिन हमेशा सियासी पार्टियों के वादे पानी का बुलबुला ही साबित हो रहे हैं।
2014 के इंतखाब को लेकर बिहार का अक़लियती तबका संजीदा है। नए साल जो है बहुत चुनौती